नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बसंत पंचमी स्पेशल बेसन के एक ही डो से बेसन की बेहद क्रिस्पी और चटपटी नमकीन सेव तैयार करूंगी, वो भी कुछ अलग स्वाद के साथ। आप मार्केट की नमकीन दालमोट खाना भूल जाएंगे। बहुत ही कम खर्च में आपके ढेर सारे नमकीन सेव तैयार हो जाने वाली है। साथ ही इसी बेसन के डो से मैं बहुत ही स्वादिष्ट सरस्वती माता के भोग के लिए मिठाई भी तैयार करूंगी, जिसके आगे कलाकंद बर्फी सब फीके पड़ जाने वाले हैं। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। कप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं कटोरी से ही मेजरमेंट आपको दिखाऊंगी। आप घर के किसी भी कटोरी से माप कर सकते हैं। मैं इसी कटोरी से 4 कटोरी बेसन ली हूँ। वजन से देखें तो 600 ग्राम है। तो मैं 4 से 5 चम्मच रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में डालूँगी। और साथ ही छोटी आधी चम्मच सादा नमक ली हूँ। एक कटोरी में 2 पिंच नमक जाएंगे, क्योंकि मैं इसी डो से मैं मीठा और नमकीन दोनों तैयार करूँगी दोस्तों। तो मैं फटाफट मिला रही हूँ और पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। तो हमारे बेसन की डो तैयार हो गए। लास्ट में मैं 1 चम्मच हाथों में तेल लगाकर इसको इकट्ठा की हूँ। आप देख पा रहे मेरा डो बिल्कुल सॉफ्ट है। आपको भी ऐसे डो तैयार करना है। तो इसे मैं रख रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट हमारे हो गए हैं। तो मैं इससे आधा से भी कम डो मैं निकालूंगी, जिसकी मैं मिठाई तैयार करूँगी। अब सेव बने बेसन के और वो भी नमकीन न बने, ऐसा हो सकता क्या। बच्चों की डिमांड हुई कि मुझे तो नमकीन सेव खानी है, वो भी मूंगफली वाली। तो सबसे पहले मैं फीके सेव तैयार करूँगी दोस्तों। तो मैं बेसन की डो से मैं सिलेंडर टाइप का निकाली हूँ और ये मशीन में मैं डाल रही हूँ। तो महीन जाली का मैं इस्तेमाल की हूँ, आप देख पा रहे। हमने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और गैस का फ्लेम हमारे मीडियम है। देखिए सेव बनाते समय गैस के फ्लेम को हमने लो रखा है, ताकि इसका आँच हाथों में न लगे। तो फटाफट मैं सेव को डाल रही हूँ। जितने डो थे मशीन में, उतने हमारे सेव तैयार हो गए। तब तक मैं दूसरा भी भर रही हूँ। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं। एक तरफ फ्राई हो गया तो मैं दूसरी तरफ पलट रही हूँ। तो ये भी मेरे फ्राई हो गए। 4 से 5 मिनट लगे हैं दोस्तों। तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो दूसरा बैच पे इसी तरह मैं तैयार कर रही हूँ। इस मिठाई के लिए बेसन देखिए तो 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। इसका परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी इस मिठाई के लिए। तो 1.5 कप बेसन से मैं ये सेव तैयार कर रही हूँ, जिसकी मैं मिठाई बनाऊंगी दोस्तों। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए।
इसी तरह ये भी मेरे फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसे एक साइड में रख रही हूँ। तो जो बाकी हमारे डो तैयार हुए हैं, मैं इसे नमकीन और क्रिस्पी, इसके लिए मैं कुछ मसाले आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच सादा नमक है या फिर स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ली हूँ और एक चम्मच काली मिर्च के दाने हैं और 1 चम्मच लौंग ली हूँ। इसे नमकीन सेव कुछ अलग स्वाद के साथ तैयार होंगे दोस्तों। तो मैं इसका पाउडर तैयार की हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो इसे डो में मैं डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह मिला रही हूँ। वही साथ ही थोड़े से मोटे जाली का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि महीन जाली से यदि आप नमकीन सेव तैयार करेंगे तो इसमें जो अजवाइन है, इसके कारण ये थोड़ा सा नमकीन सेव निकलने में दिक्कत आती है दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा सा मोटे जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी बड़े छेद वाली जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसी मशीन में मैं फिर इस डो को डाली हूँ। गैस का फ्लेम हमारा लो है। तो फटाफट हमारे नमकीन सेव तैयार हो रहे हैं। अब गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तो 2 से 3 मिनट के बाद एक तरफ हो गए तो मैं इसे पलट रही हूँ। तो दोनों तरफ से हमारे हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह मैं सारे नमकीन बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारे नमकीन बना चुकी हूँ और साथ ही 2 कप कच्ची मूंगफली है। वज़न से देखिए तो 300 ग्राम है। तो इसे मैं फ्राई करके डालूँगी। मूंगफली सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए दोस्तों। इसमें हाई प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है दोस्तों। तो मूंगफली भी हमारे फ्राई हो गए हैं, 4 से 5 मिनट लगे हैं। हल्का सा कलर चेंज होने पर मैं इसे निकाल रही हूँ। इसे मैं एक बाउल में रखी हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं बड़े वाले बाउल में निकाली हूँ और साथ ही कुछ मसाले ली हूँ दोस्तों, जिसमें मैं 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच काला नमक और छोटी वाली चम्मच हल्दी पाउडर, सभी को मिक्स कर रही हूँ। तो ये गरम गरम मूंगफली फ्राई होने में तुरंत इसको मिलाना है। तो इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच डाली हूँ। तो मैं फटाफट मिला रही हूँ। तो हमारे भी नमकीन मूंगफली बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसी सेव में मैं डाल रही हूँ। अब इससे अच्छी, इससे स्वादिष्ट, कम खर्च में नमकीन तैयार हो सकती है क्या? तो दोस्तों हमारी इसी डो से बेहद क्रिस्पी और चटपटी मूंगफली वाली सेव की नमकीन तैयार हो गई। मैं इसी बेसन के डो से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार करूँगी दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने फीके सेव तैयार किए थे,
उसे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और इसे हल्का सा प्रेशर दे रही हूँ। आप देख पा रहे कितनी क्रिस्पी है हमारे सेव। ये फीके सेव हमारे तैयार हुए दोस्तों। तो इसे मैं हल्का सा तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसी से मैं मिठाई तैयार करूँगी दोस्तों। इसके लिए मैं परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं कटोरी का ही माप की हूँ। तो इसी कटोरी से मैं 1 कप दूध, 1 कप शक्कर और 1 कप खोया या फिर मावा ली हूँ। तो गैस पर कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रखा है और 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। दूध आपका कच्चा पक्का कुछ भी हो सब चलेगा। और साथ ही में इसी में 1 कटोरी शक्कर डाली हूँ। शक्कर को घुलने देते हैं। तो शक्कर भी हमारे घुल गए हैं। और इसी में मैं 1 कटोरी खोया डाल रही हूँ। खोया को मैं पहले से भून कर रखी थी दोस्तों। यदि आप चाहते हैं आपकी मिठाई कुछ लंबे दिनों तक चले तो खोया या फिर मावा को आप पहले से थोड़ा सा भून लें 1 चम्मच घी के साथ। तो इसे मैं फटाफट मिला रही हूँ। तो मावा भी हमारे एक सार हो गए हैं। आप देख पा रहे इसमें हल्के से दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी में मैं ये 1.5 कप बेसन से इस फीके से तैयार हुए दोस्तों। यानी 1.5 कप बेसन है, 1 कप दूध, 1 कप शक्कर और 1 कप खोया। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है दोस्तों। तो इसे मैं फटाफट मिला रही हूँ। गैस के फ्लेम को हमने इस समय लो रखा है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये फीके सेव दूध और खोया को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसे मैं ज़्यादा खीर की तरह इसे पकाना नहीं है दोस्तों। इसे थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर रखना है। तो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो गए। गैस के फ्लेम को हमने इस समय मीडियम रखा है। तो आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और कढ़ाई को नीचे उतार रही हूँ और साथ ही छोटी आधी चम्मच केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। यदि आपके पास ना हो तो आप छोटी इलायची का पाउडर भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, गुलाब जल, केवड़ा जल, छोटी इलायची पाउडर, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो फटाफट मैं मिला रही हूँ और मैं पहले से एक थाली में ग्रीस करके बटर पेपर बिछाई हूँ दोस्तों। तो मैं इसे फटाफट डाल रही हूँ। ये मिठाई बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है दोस्तों। तो मैं इसे स्पैचुला से अच्छी तरह फैला रही हूँ ताकि चारों तरफ से चिकना हो जाए। और इसी से मैं थोड़े से पिस्ता के कतरन है इसे मैं डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और साथ ही बादाम के कतरन है इसे भी मैं डाल रही हूँ। इसे मैं बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटी हूँ दोस्तों। ये सब तैयारी आपको पहले से ही रखनी है। मैं इस स्पैचुला से अच्छी तरह दबा रही हूँ। दोस्तों हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सरस्वती माता के भोग के लिए बेसन के सेव की मिठाई बनकर तैयार हो गई। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी है दोस्तों। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन सेव और सरस्वती माता के भोग के लिए बेसन की सेव की मिठाई भी बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों हमारी झटपट रेसिपी बनकर तैयार हो गई। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें।